आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ नेहा मौर्य। प्रयागराज के माघ मेले से इस वक्त एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। धर्म की नगरी में एक बार फिर धर्मगुरु की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सूत्रों के मुताबिक शनिवार शाम करीब 6:30 बजे शंकराचार्य स्वामी अवमिक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर कुछ अज्ञात और असामाजिक तत्व पहुंचे। आरोप है कि ये लोग लाठी डंडे से लैस थे और शिविर के बाहर आपत्तिजनक नारे लगा रहे थे। शिविर प्रभारी पंकज पांडे ने इस पूरे मामले में थाना कल्पवासी मेला क्षेत्र में तहरीर दी है। उन्होंने बताया कि इनकी मंशा केवल नारेबाजी तक सीमित नहीं थी, बल्कि शंकराचार्य और उनकी अनुयायियों को डराने का प्रयास था। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी घटना के सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। कैमरे में साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग शिविर के बाहर नारेबाजी कर रहे थे। यानी यह आरोप सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि सबूतों के साथ है। शंकराचार्य के समर्थकों का कहना है कि रात के समय कुछ अपरिचित चेहरे शिविर के आसपास देखे गए हैं। सुरक्षा के इस बढ़ती चिंता के चलते शिविर के चारों ओर 10 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। शंकराचार्य के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शैलेंद्र ने योगी राज सरकार पर आरोप लगाया है कि प्रशासन की कार्रवाई सीमित है। उनका कहना है कि रात में प्रशासन द्वारा नोटिस चप्पा किए जाते हैं। साथ ही वर्दी में LIU और अन्य एजेंसियां शिविर में आने जाने वाले पर नजर रख रही हैं। अब बात करते हैं प्रशासन की। SP माघ मेला में नीरज पांडे का कहना है कि नारेबाजी की सूचना मिली थी। फिलहाल तहरीर प्राप्त नहीं हुई और तहरीर मिलते ही जांच कराई जाएगी। तो सवाल ये उठता है कि अगर आरोप इतने गंभीर है तो सुरक्षा बढ़ाई क्यों नहीं गई? अगर सीसीटीवी फुटेज है तो कार्रवाई में देरी क्यों? इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से इस विवाद को खत्म करने की पेशकश की है। वो कहते हैं कि अगर मुझे वहां जाने के लिए कहा जाएगा तो जाऊंगा। शंकराचार्य जी के चरणों में शीश झुकाकर विवाद खत्म करने की प्रार्थना करूंगा। जब बात करने के लिए कहा जाएगा तो जरूर करूंगा। मैं तो प्रार्थना तो कर ही सकता हूँ, चरणों में शीश झुका सकता हूँ, निवेदन कर सकता हूं और वह निवेदन किया हूं। और आगे भी मैं निवेदन यही करता हूं कि जो भी विरोध है उसको समाप्त करके और संगम में स्नान करके और जो एक संदेश अनुकूल जाना चाहिए वो देने की कृपा करें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। माघ मेला सिर्फ आयोजन नहीं, यह आस्था, परंपरा और सुरक्षा की परीक्षा है। अगर शंकराचार्य जैसे प्रमुख धर्मगुरु खुद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो आम श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर भी सवाल उठना लाजमी है। यह मामला प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी चुनौती है। क्या माघ मेले में साधु संत और श्रद्धालु सुरक्षित रह पाएंगे या आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा? फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए जुड़े रहें जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।